कल की प्रेयर के बाद एक चीज जो समझ आई है हमें कि प्रेयर माउंटेन की प्रार्थनाओं को हमें और सीरियस तरह से करना होगा। प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स के साथ मैं जुड़ता हूं, लेकिन कल नाइट की हीलिंग और ग्रेस को और कल रात की जो मिरेकल्स हमने, आपको लगता है कि मुझे अभी मालूम हुआ जब ये जूम लेहन की टेस्टिमनीज आ रही हैं? नहीं, एक हीलिंग करने वाले व्यक्ति को उसी समय मालूम हो जाता है कि आज कुछ खतरनाक हुआ है। तो कल हमने एक फैसला किया कि एवरी डे, चाहे हम सामने आए ना आए, मैं कई बार आप 8 बजे जुड़ते हैं, मैं 7 बजे जुड़ता हूं। कल से एक रूल होगा हमारे लिए, टीम के लिए, चर्च के लिए, कि जब प्रेयर माउंटेन प्रार्थनाएं शुरू हों आप सब लोग उसको अटेंड करेंगे। अभी एवरी डे परमेश्वर ने मुझे क्या कहा बताए, जो व्यक्ति प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स को अटेंड करता है उसकी प्रेयर लाइफ कभी भी ड्राई नहीं होगी। रीजन क्या? आप 1-1.5 घंटा लगा लेंगे इस पे, क्या बचा उसके बाद? अगर आपने 1 घंटा भी और लगा लिया, आपने आधा घंटा बाइबल पढ़ ली और आधा घंटा आपने पर्सनल प्रार्थना कर ली, इमेजिन आप 2.5 घंटे में पहुंच जाते हो। और 2.5 घंटे मेंटेन करना, 3 घंटे जो मेंटेन करता है उसकी लाइफ दूसरों से बिल्कुल अलग होती है। तो कल हमने अपने आप को, अपने परिवार को और डेडिकेट तरीके से, कि अब ये नहीं 8 बजे प्रेयर है, ओके हम बिजी हैं, हम 9 बजे कर लेंगे, अब ऐसा नहीं होगा। हम सभी कल से, आज से और फिर कल से आपके साथ अटैच होंगे प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स में। एवरी डे मेक श्योर आपकी फैमिलीज, चर्च मेंबर्स, खामरा चर्च मेंबर्स, 7 लाख मेंबर्स, मेक श्योर आप सभी लोग इसको रूल बना लें। आज से आपको काम करना है, आपको खाना बनाना है, एवरीथिंग 8 से पहले और 9:30 के बाद का शेड्यूल कर लो। आपकी प्रेयर लाइफ जिस दिन सेट हो गई, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो हमने ये फैसला किया, कल की ग्रेस को देखकर, कल के अनॉइंटिंग को देखकर, कल जो हो रहा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था जूम वालों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर ले हैंड हो रहा था, तो कल मैं अपने रूम में गया, मैं आज शाम को वहां से आया हूं, 2 घंटे पहले ही नहाया, मैं सीधा फिर आपके पास पहुंचा हूं। तो ये चीज स्पिरिट ने मेरे अंदर डाली है कि अब प्रार्थना पहाड़ की जो प्रेयर्स की ग्रेस है, इसको आप एक पवित्र प्रेयर समझ के, पवित्र समय समझ के इसको अलग करके रखें। अब ऐसा नहीं कि आज मैंने की है, कल मैंने नहीं की, मैंने परसों की थी, आज मुझे समय नहीं लगा, अब ऐसा नहीं होगा। एक राइट टाइम 8 बजे मतलब प्रार्थना का समय अपने बच्चों को बता के रखो, अपनी फैमिली को बता के रखो। आदम की गलती ये थी कि उसने हवा की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हवा से जब शैतान बात करने के लिए आया तो वो पहली बार नहीं आया था, वो कॉन्टिन्यू विजिट कर रहा था उसके पास और धीरे धीरे अपना घर बना रहा था। और आदम की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रही कि वो इस बात को डिकोड करने में असफल रहा कि हवा शैतान से क्या बात कर रही है। एक घर के फैमिली मेंबर को मालूम होना चाहिए और उसका एक कमांड होना चाहिए कि मेरी फैमिली इतने घंटे रोज प्रार्थना करेगी ही करेगी। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरा दोस्त है और मैं इससे प्यार करता हूं, क्योंकि ये अपने बाद अपने परिवार को आज्ञा देगा मेरे हुक्मों पे चलने के लिए। आपके हस्बैंड की प्रार्थना कम है, क्यों कम है? बैठो और सॉर्ट आउट करो इसको। आपकी वाइफ की प्रेयर कम है, बैठो और सॉर्ट आउट करो। आपके बच्चे प्रेयर में नहीं है, बैठो और सॉर्ट आउट करो। मैं नहीं, आप यर्मिया सोफिया को जब प्रीच करते आज सुनते हैं संडे स्कूल में, मैं हैरान खुद होता हूं, लेकिन आप नहीं जानते ये एवरी डे प्रेयर करते हैं, रोज। बाइबल स्टडी होती, म्यूजिक की स्टडी रोज होती है, आईसीआईसी बोर्ड की स्टडी रोज होती है, और प्रेयर रोज होती है, और फिजिकल एक्टिविटी रोज होती है। एवरी डे मैं बात कर रहा हूं कि हमें प्रेयर करनी है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं जो कल मैंने देखा है कि प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को एक पवित्र समय समझकर उसको पंगा नहीं लेने का है। उसको अलग कर दो कि ये समय में कोई शेड्यूल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको मैरिज पर भी जाना है, आप
रात की शादियां 10 बजे शुरू होती हैं, आप जा सकते हैं। कोई समय होगा साल में, कोई एक आध दिन आपका रह जाएगा। अदरवाइज आपको प्लान करना है। प्रार्थना प्लानिंग के साथ कंप्लीट होती है, एफर्ट लगता है। प्रेयर एक काम है, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, ये वर्क है, ये काम है। जैसे काम के लिए मेहनत लगती है, आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, जाते हैं, एफर्ट लेते हैं, खिंचते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, खुश भी होते हैं। वैसे ही प्रेयर एक वर्क है। आमीन। अपोस्टल जी, एक और टेस्टिमनी हमारे पास पहुंची है कि सिस्टर कौशल्या इनका नाम है और काफी समय से इनकी आंख जो थी उनमें से दिखना बंद हो चुका था और कल की मीटिंग में मिरेकल हुआ। इसकी हम वीडियो को देखेंगे, अपोस्टल ने खुद भेजी है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनी है, मेरा मम्मी का नाम कौशल्या देवी है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी का दाएं आंख का प्रॉब्लम था। दाएं आंख से 10 दिन पहले कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डॉक्टरों से दिखा को बहुत परेशान हो चुकी थी। 17 फरवरी को परमेश्वर के दास ने जूम ली हैंड प्रेयर की मेरी मम्मी को लिए, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इनको छुआ। उसी टाइम इनको छुटकारा, चंगाई मिला। अब अपने आंखों से ये देख सकती है। और ये पूरी तरह से अपोस्टल जी हील हो चुकी है उसके बाद से। ये कल अपोस्टल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे लाइव, और कल जैसे ही आपने प्रेयर करी सेम टाइम आंखों की रोशनी वापस आई और प्रॉपर हील हो चुकी है। और कल मैं आपको बोल रहा था स्पिरिट में कि ब्लाइंडनेस की जो स्पिरिट है वो आपको छोड़ के जा रही है। कल मैंने जो लोग आए थे, जो गेस्ट आए थे, उनमें से स्पिरिट्स को निकलते हुए देखा, जस्ट लाइक जैसे एक नैनो सेकंड के अंदर वुश और खत्म। और लोगों को मालूम भी नहीं होता कि शैतान उनके अंदर अलग अलग तरह के ट्रबल्स को पैदा कर रहा है। अगर आपको ग्रोथ देखनी है लाइफ में, कल से प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स के टाइम को पवित्र करके अलग कर दो इसको। आप मेरी सलाह को मानना, देखना फिर क्या होता है। हमने तो कल फैसला किया कि हम इसे और अधिक डेडिकेशन के साथ करने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट हमने देखा है। प्रेयर्स के रिजल्ट, ये मिनिस्ट्री प्रार्थना का रिजल्ट है। आमीन। कल आपको खुशखबरी मिल गई थी, आप जल्दी 24 आवर प्रेयर में आने वाले हैं। और आप हमारे साथ मिलके जिस तरह हम करते हैं प्रेयर्स इस प्रेयर माउंटेन के ऊपर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए रहने की जगह भी नहीं है, तो वो जगह मिल चुकी है। एक नया प्रेयर माउंटेन इतना ही बड़ा रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। और वो अलग है, जो हमने इसके साथ इसको एक्सटेंड किया है वो अलग है, और जो आपको आपके लिए तैयार हुआ है वो अलग है। वो कंप्लीट तैयार है। उसके गार्डन्स, उसके शेड, उसके ऑफिसेस, जहां आप रहेंगे, जहां आप बैठ के जो 24 आवर के लिए फास्टिंग प्रेयर में आकर आप प्रार्थना करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे परमेश्वर की पावर को बहुत जल्दी, बहुत सुन। 1-2 दिन के अंदर हो सकता है मैं वहां से लाइव होकर आपको दिखाऊं। तो आप भी अब 50-50 के ग्रुप में, 40-40 के ग्रुप में आप आया करेंगे। 24 आवर्स वहीं रहा करेंगे, कोई फोन नहीं, जस्ट आप और आपकी बाइबल, कोई आपस में बातचीत नहीं, जस्ट प्रेयर 24 आवर। हर 2 घंटे बाद प्रार्थना, आधा घंटा। सोने के लिए सिर्फ 1-1 घंटा मिलेगा रात को भी। आपको मालूम हो जाएगा प्रार्थना किसे कहते हैं। आपने देखा कल क्या हुआ। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। श्रव्या अर्थराइटिस, खुदाबंद का आत्मा हालेलुया, वो आपको छू रहा है। श्रव्या, ओके श्रव्या, ये इसलिए हुआ कि तू परमेश्वर की पावर को समझ सके। ये इसलिए नहीं हुआ कि तेरा जीवन खराब हो सके। ये इसलिए हुआ कि तू परमेश्वर की पावर को जान सके कि वो कितना सामर्थी है, और वो तुझसे प्यार करता है, और वो तेरे जीवन का खुदा बनना चाहता है, तेरा ही परमेश्वर बनना चाहता है। मैं कमांड करता हूं सारी गंदी आत्माएं तेरी बॉडी को, इस परिवार को, वो जादू, वो टोना, वो विचक्राफ्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट, आउट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मार्को जो कुछ लेकोरा लेब्रोमा सेब्रो खोसांदे लेंग्रा सादरिया नबा शाबोंदा नमा साखा बखंदा
शरीर में अपनी बॉडी पे अपना हाथ रख, अपनी चेस्ट पे हाथ रख। रिसीव स्ट्रेंथ, रिसीव योर हीलिंग इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन हो जाए। आशीष हमारी शरब्या, कांग्रेचुलेशन, तो टेस्टिमनी के साथ वापस आएगी सून। सोराइसिस, कीरत, ग्रेस, खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए राइट नाउ और तुम्हें हील करे। अपने हाथों को बढ़ाएंगे इसकी ओर, और परमेश्वर का आत्मा मैं देख रहा हूं स्पिरिट में तुझे ठंडक दे रहा है। इन जीसस नेम आई कमांड दैट सिकनेस टू टेबल आउट, लीव इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, डन। तू चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। प्रियंका, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए, हील करे। कॉम्प्लिकेशन कैंसल करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना पहाड़ से कैंसल करता हूं कॉम्प्लिकेशंस। वो तेरी हेल्प करे इन जीसस नेम। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है। रमेश, लंग्स प्रॉब्लम, ये आदमी ट्रबल में है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर। रमेश, खुदावंद का आत्मा तेरे फेफड़ों के ऊपर कार्य करे अभी, और वो तुझे छूना शुरू करे और छुए, और तेरी हीलिंग स्टार्ट हो राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं तेरी हीलिंग, डिलीवरेंस राइट नाउ। तेरे लंग्स ताकत पाए, हीलिंग पाए, फ्रेश हो जाएं, नए हो जाएं यीशु के नाम में। आमीन हो जाए। आशीष हमारी। लक्ष्मी, आप हील हो रही हैं। रेनू, आप हील हो रही हैं। अमरीक, स्टोन इन यूरिन पाइप इन जीसस नेम। पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल ले लो। तेरा मसा खुदा बाप इस भाई को छुए, उस अनॉइंटिंग वाटर को जब ये पिए वो स्टोन बाहर आए इन जीसस नेम। हम हुक्म देते हैं उस स्टोन को बाहर आने के लिए। नो डैमेज इन जीसस नेम। कामिनी, बेबी ब्लेसिंग, यूट्रस प्रॉब्लम, मैं कमांड करता हूं ऑल यूट्रस प्रॉब्लम्स तुम एक पास्ट हो। मैं तुम्हें चंगा होने के लिए घोषणा करता हूं इन जीसस नेम। तुम्हारा गर्भ का फल तुम रिसीव करने पाओ और गवाही के साथ वापिस आने पाओ। गगन, arthritis and uncontrollable sugar be healed in Jesus name. तेरा आत्मा इनको छुए खुदाबंद। सब शुगर, एक्सेस शुगर, वो सारे अंग काम करें खुदाबंद जो इंसुलिन पैदा करते हैं। तेरी हीलिंग इस बॉडी में जाए। सब प्रकार की गंदी आत्मा से छोड़ के जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हील हो। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। साक्षी, पैनिक अटैक्स इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान आउट, इस बॉडी को छोड़। इस खुदावन ने जिनका फ्यूचर ब्राइट रखा होता है, शैतान उनके साथ ऐसे काम करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में ब्राइट फ्यूचर की घोषणा करता हूं इस साक्षी के ऊपर, और कमांड करता हूं हर प्रकार का आत्मा इन जीवनों को छोड़ के जाए, इस परिवार को छोड़ के जाए, और हीलिंग आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए। आशीष हमारी। सुशीला, पैरालाइज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में ताकत तेरी बॉडी के अंदर जाए अभी। सुशीला,
यीशु मसीह का आत्मा तुझे छुए। बीमारियां छोड़ जाती। ऑयल ले लो अपने हाथों में सुशीला। इन जीसस नेम बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। तेरी बॉडी ताकत को ग्रहण करे। तू चले, तू फिरे, तू चले और तू फिरे और सब काम करने पाए। खुदाबंद तुझे उठाकर खड़ा करे। मुर्दा अंग जी उठे। मेरे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इन जीसस नेम आमीन, आमीन। ऊंचा सरबजीत, लता, रेनू बी हील्ड इन जीसस नेम। नैन्सी बी हील्ड इन जीसस नेम। चांदनी बी हील्ड इन जीसस नेम। चांदनी स्पाइन तेरी बेंट हो गई है, मुड़ गई है क्या? क्या हुआ है? यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पापा। फेमस क्या हुआ स्पाइन को? फियर से मेरा मुड़ गया है स्पाइन। पूरा बेंड हो गया पापा जी मेरा स्पाइन। ओके, क्या तुम खड़ी हो पाती हो कि नहीं? थोड़ा ही खड़ी हो सकता है। खड़े हो जाओ थोड़ा। ओके, और अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के ऊपर रख लो। दोनों हाथ अपनी पीठ के ऊपर रख लो। दोनों हाथ पीठ के ऊपर रख लो, पीछे दोनों हाथ। स्पाइन जो बेंट हो गई है, यीशु मसीह का आत्मा तुझे टच करे राइट नाउ और स्पाइन सीधी हो। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सारे सेट हो जाएं अभी। सारे जितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे तेरे डीएनए में, चाहे जहां भी है, तेरे दिमाग में है, दिमाग की नसों में है, माइक्रो नसों में है, जहां भी है, इन जीसस ने रिसीव योर हीलिंग। जो स्पाइन मुड़ी है वो सीधी हो, डैमेज सारा रिस्टोर हो। यीशु के नाम में चंगी हो जा और आजाद हो जा। सारी बीमारी तेरी बॉडी को छोड़े और आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। और पास्टर जी, ब्रदर जयदीप है, अमृतसर से हैं और ब्रांच में जाते कहते ब्रेन की नसें पूरी तरह से खिंच चुकी थी और बहुत दर्द रहता था। आवाज कहते बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, शोर बर्दाश्त और ऊंची नहीं बोलते थे। और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा छोड़ के गया और जो ब्रेन की नसें ऐसा था जैसे खिंच चुकी है, फट जाएंगी पूरी तरह से। दिमाग के रोग से प्रभु ने उठाओ हाथों को। टेस्टिमनीज खत्म नहीं होगी, एक और प्रार्थना करते हैं। फरवरी में इतनी गर्मी पहले देखी है क्या आपने? लग नहीं रहा फरवरी है। तो फरवरी में तो बहुत धुंध होती थी ना, ठंडी होती थी। हम तो फरवरी में वैसे बैठे, गर्मियों में बैठे जैसे। अच्छा, पीछे भी हैं, उधर भी लोग बैठा हैं। आप खुदाबंद की ब्लेसिंग आप सब पे हो, आपके परिवारों पे हो।